अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नात किन लोगों को तंग करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। साया की कितनी किस्में हैं, एक लड़के पर जिन्नात का साया कैसे ख़त्म हुआ, इन सब बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। एक आमिल अपनी आप बीती सुनाता है, तो चलिए इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं एक दफ़ा अपने घर के पास अपना काम कर रहा था कि करीब एक वीरान जगह से रोने की आवाज़ आ रही थी। शोर सुनकर मैं भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर लोगों का बहुत हजूम था। मैंने करीब जाकर देखा तो एक बच्चा बेहोश पड़ा था और उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थी। कुछ लोग मिर्गी का दौरा समझकर उस लड़के को जूता सुंघा रहे थे। मैंने अपने इल्म के जरिए देखा तो एक सिख जिन ने उसके दाएं हाथ के अंगूठे को दबा रखा था। उस अचानक तकलीफ की वजह से वो बच्चा बेहोश हो चुका था। मैंने लोगों से बोला, मैं एक आमिल हूँ और जिन्नात से बात कर सकता हूँ। इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोग नहीं देख सकते। प्लीज़ थोड़ा दूर खड़े हो जाएं ताकि जिन्नात आपको नुकसान ना पहुँचा सके। जब सब लोग पीछे हट गए तो फिर मैंने उस जिन से मुखातब होकर पूछा, इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, इसे छोड़ दो। तो वो जिन बोला, मैं यहाँ दरख्त के नीचे बैठा खाना खा रहा था, इस लड़के ने आकर उसमें पेशाब कर दिया, इसलिए उस गुस्से की वजह से मैं इसे सजा दे रहा हूँ। मैंने उस जिन को समझाया कि बच्चा था, उसे नहीं मालूम था, अब इसे छोड़ दो, लेकिन वो जिन ना माना। मैंने किसी से पेंसिल और एक वर्क लिया और उस पर कुछ लिख कर उसको दिखाया, लेकिन वो जिन बहुत ढीठ था। उसने बोला, आप मुझे चाहे जला भी दें, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त मेरे पास एक ऐसा इल्म था जो मैं आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था। मैंने अपनी बगल में हाथ रखा, फिर कुछ पड़ा और बाहर निकालकर हथेली पर फूंक मारी और हाथ उसकी तरफ कर दिया। उसने जब मेरा हाथ देखा तो वहां से भाग गया। मैंने 2 मोकलात इसके पीछे लगाए, उन्होंने इसे पकड़ा और मेरे पास ले आए। उसने मुझसे बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उस बच्चे को आइंदा कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने उससे वादा लिया और कहा, पहले इस बच्चे को ठीक करो फिर यहाँ से जाना। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, बच्चा उठकर बैठ गया और वो जिन वहाँ से चला गया। सब लोग खड़े ये सब देख रहे थे। बच्चे की माँ ने मेरा शुक्रिया अदा किया और लोग मेरे काम से बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, जिन्नात किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने में पहल नहीं करते। किसी न किसी इंसान से कुछ ऐसा फेल ज़रूर हो जाता है जिससे इन्हें तकलीफ होती है और सज़ा देने की वजह से वो इस इंसान में दाखिल हो जाते हैं और उसे तकलीफ देते हैं। लेकिन जाली आमिलों और काला जादू करने वाले माहिर लोगों ने बहुत सी दास्तानें और मन घड़त कहानियाँ सुनाकर लोगों के दिलों में बहुत खौफ भर दिया है और फिर इसी खौफ का सहारा लेकर लोगों पर अमल करते हैं और बहुत भारी मुआवजा लेते हैं। लेकिन दर हकीकत जिन्नात ऐसे ही किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जिन्नात 4 तरीकों से इंसान पर हमलावर होते हैं। नंबर 1, जब कोई आमिल बनने का शौक रखता हो और जिन्नात को काबू करना चाहता हो। अगर उसका चिल्ला निकाम हो जाए तो जिन्नात इस पर हमला करते हैं और कई बार जान से भी मार देते हैं। नंबर 2, इसमें इंसान से गैर शौरी यानी लाइल्मी में जिन्नात का कोई नुकसान हो जाता है जिसका इस इंसान को पता भी नहीं होता, लेकिन जिन्नात उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3, इसमें आमिल लोग तावीज़ और जादू टूने के जरिए जिन्नात की ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमने फलां शख्स को तंग करना है, उसे हर वक्त तकलीफ देनी है या फिर इससे कोई बात मनवानी है या फिर तावीज़ करवाने वाले के साथ मोहब्बत या नफरत पैदा करवानी होती है। इसके अलावा मियाँ बीवी में लड़ाई भी जिन्नात की इसी किस्म में आती है। नंबर 4, इस किस्म के जिन्नात औरतों पर आशिक हो जाते हैं। जैसे किसी औरत ने काफ़ी परफ्यूम और मेकअप किया हो, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हों और काफ़ी हसीन व जमील लग रही हो। ऐसी औरत किसी वीराने से गुजरे या किसी पुरस्कार जगह पर बैठे या फिर किसी सायाशुदा घर में रहे तो इस पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। वो कहते तो कुछ नहीं लेकिन इसकी जान भी नहीं छोड़ते। जब इनको निकाला जाए तो बहुत मज़ामत करते हैं और आखिरी हद तक लड़ते हैं, लेकिन अगर निकालने वाला आमिल या कोई पीर कामिल हो तो वो भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात से बचने के लिए घर में कसरत से चारों कुल
اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چاروں کل پڑھ کر پانی پر دم کرنے سے اور وہی پانی مریض کو پلانے اور غسل کروانے سے مریض جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ باقی شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔